चलिए आज बात करते हैं झारखंड की उन 5 धमनियों की जो इस राज्य में न सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि सच कहूं तो जिंदगी बहाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की नदियों की, इस धरती की असली जीवन रेखाओं की। कभी सोचा है किसी राज्य की असली धड़कन क्या होती है? मतलब उसकी पहचान क्या है? क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर वहां रहने वाले लोग या फिर कुछ और ही है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है? तो झारखंड के मामले में ना इसका जवाब बहते पानी में छिपा है। यहाँ की धड़कन है इसकी नदियाँ। ये वो नदियाँ हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानों तक सिर्फ पानी नहीं पहुँचाती। नहीं, ये अपने साथ उद्योग, संस्कृति और लाखों लोगों की उम्मीदें लेकर बहती हैं। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं और हमारी पहली नायिका है दामोदर नदी। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो झारखंड की औद्योगिक पहचान की रीढ़ की हड्डी है। और दामोदर की कहानी, अरे किसी फिल्मी कहानी से कम थोड़ी है। सोचिए, एक जमाना था जब इसे बंगाल का शोक कहते थे। क्यों? क्योंकि इसकी बाढ़ आती थी ना तो सब कुछ तबाह कर देती थी। लेकिन आज यही नदी विकास की रोशनी लेकर बह रही है और अब ये झारखंड का गौरव कहलाती है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से और फिर करीब करीब 300 से 320 किलोमीटर तक झारखंड को सींचती है। और सबसे बड़ी बात, इसी नदी पर बनी है दामोदर घाटी निगम, मतलब डीवीसी परियोजना। पता है, ये आजाद भारत के पहले बड़े सपनों में से एक थी। इस एक प्रोजेक्ट ने न सिर्फ बाढ़ को रोका बल्कि बिजली और सिंचाई का एक पूरा का पूरा नया दौर ही शुरू कर दिया। और इसी नदी का तो कमाल है कि धनबाद और बोकारो जैसे शहर, जिन्हें हम भारत का स्टील और कोल कैपिटल कहते हैं, वो उभर कर सामने आए। मतलब ये शहर एक तरह से जीता जागता सबूत है इस बात का कि दामोदर सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि एक पूरी औद्योगिक क्रांति की जननी है। अच्छा, तो दामोदर की औद्योगिक ताकत को समझने के बाद चलिए अब एक ऐसी नदी की तरफ बढ़ते हैं जिसके नाम में ही सोना और सौंदर्य दोनों छिपे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सुवर्ण रेखा की। नाम सुनिए जरा, सुवर्ण रेखा मतलब सोने की रेखा। कितना काव्यात्मक है ना? और ये सिर्फ नाम नहीं है भाई, इसके पीछे तो सदियों पुरानी कहानियां हैं, एक सुनहरा रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है, और कई कहानियां भी हैं, कि पुराने जमाने में ना इस नदी की रेत को छानने पर सच में सोने के कण मिलते थे। सच में! और बस यही वजह है कि इसका नाम सुवर्ण रेखा पड़ गया। और यही रहस्य है जो आज भी खोजकर्ताओं और घुमक्कड़ों को अपनी तरफ खींच लाता है। लेकिन रुकिए, सुवर्ण रेखा की कहानी सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती। अरे, ये नदी तो अपने किनारों पर हुंडरू और दशम जैसे इतने खूबसूरत झरने बनाती है कि बस देखते रह जाओ। एक तरफ तो ये जमशेदपुर जैसे मॉडर्न शहर को जिंदगी देती है, तो दूसरी तरफ घाटशिला जैसे शान से कस्बे को अपनी गोद में समेटे हुए है। ठीक है, तो दामोदर और सुवर्ण रेखा तो हो गए हमारे मेन कैरेक्टर्स, लेकिन कहानी इनके बिना अधूरी है। तो अब मिलते हैं 3 ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स से, ऐसे गुमनाम नायकों से जो चुपचाप झारखंड को और अमीर बना रहे हैं। तो सबसे पहले है खरकई नदी। देखिए, अगर जमशेदपुर स्टील सिटी है तो ये मान लीजिए कि खरकई वो नदी है जो स्टील को बनाने के लिए जिंदगी देती है। टाटा स्टील जैसा इतना बड़ा कारखाना वो इसी के पानी पर तो चलता है, और फिर ये नदी आगे जाकर स्वर्ण रेखा से मिल जाती है। अब दूसरी नदी है दक्षिण कोयल, और ये नदी बिल्कुल अलग है। यहाँ कारखानों का शोर नहीं है, यहाँ तो बाघों की दहाड़ और हिरणों की चहलकदमी सुनाई देती है। ये नदी पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है और वहाँ के वन्य जीवों की प्यास बुझाती है। और हमारी तीसरी सहायक नदी है बराकर। इसे आप दामोदर का सबसे ताकतवर साथी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पर बने हैं तिलैया और मैथन बांध, जो डीवीसी प्रोजेक्ट के असली पावर हाउस हैं। यही तो है जो हजारों घरों और कारखानों तक रोशनी पहुंचाते हैं। तो हमने इन नदियों की महिमा तो देख ली, इनकी ताकत को भी समझ लिया, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में भी ये जीवन रेखाएं ऐसी ही जीवंत रह पाएंगी? चुनौती असल में एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की है। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पल्ले पर है विकास की तेज रफ्तार और दूसरे पर है पर्यावरण की पुकार। हाँ, ये नदियां राज्य का आर्थिक इंजन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस इंजन का धुआं
इन्हें ही बीमार कर रहा है। और तस्वीर ना बिल्कुल साफ है। एक तरफ ये नदियां हमें उद्योग दे रही हैं, बिजली दे रही हैं, खेती के लिए पानी दे रही हैं, और दूसरी तरफ बदले में हम इन्हें क्या दे रहे हैं? कोयले की राख और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा। ये एक ऐसा सौदा है जो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, ये तो पक्की बात है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, झारखंड अपनी इन बहती हुई जीवन रेखाओं को कैसे संतुलित करेगा, कैसे बचाएगा? क्या विकास की प्यास इन नदियों को धीरे धीरे सुखा देगी या फिर संरक्षण का कोई नया रास्ता निकलेगा? और इसका जवाब सिर्फ सरकारों को नहीं खोजना है, बल्कि हम सबको मिलकर खोजना होगा।